सो वेलकम बैक गाइस, आ गए एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो बात कर लेते हैं इस ओपी गेम के लिए प्ले की। तो मैं पहली बार खेल रहा था गोल्डन वुड, क्योंकि मैंने आज तक गोल्डन वुड का ये गेम प्ले का मैप जो है पबजी मोबाइल लाइट का मैंने आज तक नहीं खेला। तो आज मैं पहली बार खेलने जा रहा था पबजी मोबाइल लाइट का गोल्डन वुड, जो पबजी मोबाइल का सैनोक का कॉपी है एक। तो मान लो एक तरह से पबजी लाइट का 2.0 वर्जन मैप है, जो पहले एक रैंडम में पड़ा था, लेकिन अब ये मैपिंग में ही आ गया है, रॉयल बैटल्स में आ गया अब ये। तो आ चुके हैं हम टेंपल पे। टेंपल है ये, क्या है, लग्जरी हाउस पे। मैंने एक टेंपल पढ़ा था ना, पहले मैं टेंपल पे जा रहा था पर मैं आ गया। तो ये है इस गेम प्ले की, जो इस मैप की मस्त गन है वो ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता है मस्त है, क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं, क्योंकि इसका डैमेज कुछ नहीं है। मैं M4 उठा लेता हूँ टॉमी की जगह। और यहाँ मेरा जाके देखना, एक बंदा आता है पैराशूट खोल के, और वो कोई गन नहीं उठाता, इतनी गन पड़ी थी यहाँ पे, और उठाता है मेरी टॉमी जो मैंने फेंकी थी, और उसमें बिल्कुल एमो नहीं थी। ओ भाई साहब, लेकिन उसका लक अच्छा था, वो मेरे से बच गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया एक सेकंड में ना, मुझे उसकी पुर्श पाई वापस नहीं रहा वो। मैं इस पर अंधा फायर करता हूँ, लेकिन भाई साहब क्या ही भाग रहा था, क्या ही भाग रहा था। मतलब बंदे ने क्या ही भागा, मैंने इसको इतना डैमेज दिया, पता नहीं कहाँ भाग गया फिर, मुझे दिखा ही नहीं। तो मैंने छोड़ा, मैंने बोला जहाँ टाइम गोलियाँ चल रही है वहीं चलते हैं। यहाँ पर मेरे को शॉर्ट गन मिल गई थी, मैं शॉर्ट गन उठाता हूँ, ये मस्त है शॉर्ट गन। तो अब आए हैं यहाँ पर लग्जरी हाउस में, तो लग्जरी हाउस को पूरा खाली करके जाएंगे। ये क्या लग्जरी हाउस में ऐसे नीचे गद्दे पड़े हुए हैं? भाई लग्जरी है, गद्दे ऊपर लगाओ, बेड वेड बनाओ यहाँ पे। तो सामने की साइड भी फायर हो रहा था और लेफ्ट साइड भी फायर हो रहा था, तो चलते हैं तबाही मचाने। पहले तो मैं ऊपर गया थोड़ी हाइट लेने, पीछे ही फायर हुआ फिर मेरे लेफ्ट साइड में, पर यहाँ से कोई दिख ही नहीं रहा था। और सामने जब फायर हुआ तो मैं सोचा कोई दिख जाए, बट सामने भी कोई नहीं दिखा। तो तुम्हारा भाई तो सीधे गया रोटेट मारने, राइट से पूरा रोटेट मारा मैंने, और उसका मुझे फायदा भी हुआ। देखो ये गेम प्ले थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या करें, तो मुझे कंटेनर चाहिए था और मुझे ट्राई करना था इस मैप को। यहाँ पर मेरे को एक कार 98 मिलती है, लेकिन मैं चलाता नहीं, क्योंकि मेरे को शॉर्ट गन मिल गई थी पहले एस12 के बाद में, तो बेहतर ही था कॉम्बो। पर मेरे को स्नाइपिंग दिखानी चाहिए थी तुम्हें अपनी, लेकिन क्या करना। और यहाँ पर एक बंदे की फुटस्टेप आ गई थी मेरे को, और अब बंदा भी दिख गया, सामने आके बैठ जाता है, पता नहीं क्यों बैठता नहीं, बैठ जाता। और इसके पास भाई M762 थी, जो बहुत बेहतर गन है। ये फाइट लेता तो मुझे बहुत गंदा डैमेज दे सकता था, या मार भी सकता था, बट इसने मेरे को देखा नहीं और मैंने इसको बजा दिया। तो मैं M762 उठा लेता हूँ यहाँ से, जिसे हम बैरल कहते हैं शॉर्ट में। मस्त गन है, लेकिन शॉर्ट रेंज में और मिड रेंज में, लॉन्ग रेंज में तो चट्टी है ये। किसी दिन करेंगे डबल बैरल चैलेंज, पर आज देख लेते हैं बाजू में जो बंदा था, जो इसके पीछे पड़ा हुआ था उसको। पर यहाँ पे मेरे को मिल जाती है M4, तो बैरल को बाय बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि आई लाइक M4 मोस्ट एंड बेस्ट। पर एक्सटेंडेड लगा लेते हैं M4 में, 30 गोलियों से क्या करेंगे। तो एक्सटेंडेड लग चुकी थी यहाँ पे, और अंदर मुझे एक बंदे की फुटस्टेप भी आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे घुसते ही स्वागत करने आ जाएगा। और यहाँ पे पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने M4 को पीछे रख के 12 के उठाई, लेकिन डिसीजन तो थोड़ा सा गलत था, क्योंकि मेरी बहुत हीलिंग खा गया वो। अगर मैं फायर करता उस टाइम तो आई थिंक सो मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं होता, पर बजा दिया इसको। तो 3x मिल गया था, और M4 पे मैं बाद में 3x ही लगा लेता हूँ, और पूरा गेम 3x से ही खेलता हूँ M4 पे। और आगे जाके तो मैं स्नाइपर भी दिखेगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलेगा कि स्नाइपर से मैं किसी का किल ले पाऊँ, ना बंदा दिख पाएगा उतनी देर में। तो यहाँ पर और भी बहुत और बंदे थे, तो उन्हें भी निपटाते हैं जल्दी से। तो एक की तो मुझे फुटस्टेप आ गई थी, और वो बात ही नहीं था, तो देखते हैं उसको पहले। और मुझे क्या पता था वो पहाड़ से कूद के मेरे ऊपर ही आएगा, पर बचा देते हैं इसे भी। पता नहीं इसकी गोली मुझे लगी नहीं, स्नाइपर सप्रेसर जो मैं एस के में लगाऊंगा। तो ये एस का साउंड बहुत तेज है यार, मेरे कान में चुभता है हेडफोन्स पे, तो सप्रेसर लगा लेता हूँ मैं इसमें। और सप्रेसर के बाद तो भाई साहब इसका साइज जो हो जाता है ना, मतलब क्या ही लगती है। एस के तो गदर लगते हैं, स्नाइपर की तरह लोग देते हैं बिजली। देखो
सब प्रेशर देखो कितना बड़ा हो गया इसका। अब कोई गलत मतलब मत समझ लेना। तो यहाँ पर एक और बंदे की फुटस्टेप आ रही थी, मैं देख रहा था पीछे की साइड, तो नहीं है कोई। यहाँ मैं टीपी भी लेता हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं। पर पीछे से एकदम से वो फायर करते हैं, मैं अंदर जाता हूँ कवर लेने, और वो बंदे को मैं हवा में पेटी बना देता हूँ उसकी। तो अब और बंदे कहाँ हैं देखते हैं। आई थिंक सो पूरा खाली हो गया, ये लास्ट बंदा था। और जिसको मैंने अंदर एसपीएल से मारा था ना, वो वही बंदा था जिसको मैं बहुत गंदा डैमेज दे चुका था। बट वो सर्वाइव कर जाता है थोड़ी देर। तो मैं जोन में जा रहा था क्योंकि अलर्ट हो चुका था, लेकिन पीछे से बंदे बुला लेते हैं मेरे को फायर करके, और हमें बुलाओ और हम ना आए, फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गोली चलाओ और हम ना आए। तो यहाँ मैं 3x लगा लेता हूँ, और पूरे गेम में बस ये 3x चलेगा मेरा। और पीछे फायर अंदर से जाता हूँ पूरे पीछे ही। किल केडी तो सबको मेंटेन रखनी पड़ती है। तो लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर में ही है ना। लॉकडाउन 3.0 भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पे पीछे से फायर होता है, पर बंदा मेरे को दिखता नहीं, तो अपने भी निपटाते हैं चलो। और भाई साहब क्या ही टिप टिप मार रहा था बेचारा। दोनों तरफ से मेरे पे फायर होता है, तो मेरे अंदर से कर जाती है, पर ये बंदा भाग जाता है। मैं इसका पीछे करने जाता हूँ, पर ये मेरे को दिखता ही नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया था, पर आगे जाके मिल ही जाएगा। तो पहले पीछे वाले को ठिकाने लगाते हैं, फिर आते हैं इस पे, पर ये मिलेगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया बचाता। और ये रहा वो 3 लेवल 3 का सामान लेके घूम रहा था, पर मैं लूंगा नहीं, पता नहीं क्यों। तो अब चलते हैं यहाँ पे से सीधे जोन में, क्योंकि जोन भी आ चुका था। और इस मैप की एक ही चीज़ बहुत गलत है, इसमें जोन बहुत जल्दी जल्दी आता है। मतलब अभी एक ये जोन गया था, उसके बाद 30 सेकंड बाद ये नया जोन आने वाला है, और वो भी बहुत दूर था मेरे से, तो जोन में जाने वाली क्लिप मैं काट दूंगा, पर पहले इस बंदे को ध्यान लगाते हैं। मैप में इसका मार्क मेरे से सिर्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन बंदा कितना दूर खड़ा था देख। यही चीज तो है पबजी भाई, क्या नशे हैं पबजी। पबजी किसी दिन तेरे को कब्जी हो जाएगी ऐसे लोगों की सुन सुन के। तो छोड़ो, मैं सीधे जोन में आ गया, टेलीपोर्ट कर लिया मैंने अपने हब को। ये मेरे हैक्स हैं। तो अब सीधे जोन में आ गए थे, जोन बहुत दूर था, तो टेलीपोर्ट हैक्स लगा लिया मैंने अपने, और ड्रॉप भी आ गई थी सामने। और मुझे सामने एक बंदा भी स्पॉट होता है, जो भाग के सीधे उधर जाता है। यहाँ मेरे को M4 निकालता हूँ, पर वो बंदा मेरे को दिखता ही नहीं, और वहाँ फायर भी शुरू हो जाता है। तो कंफर्म एक या दो बंदे थे वहाँ पे। और जैसे ही वहाँ फायर शुरू होता है, तो मैं देखता हूँ कि जिस बंदे को मैंने अभी देखा उसको किसी और ने ठिकाने लगा दिया था, और वो उसकी लूटम लाठी से कर रहा था, तो उसे ठिकाने हम लगाते हैं। तो इसको तो टपका दिया। ड्रॉप भी सामने गिरा था, लेकिन 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 ड्रॉप कितने पास लग रहा है ना हमारे, बहुत पास है, ऐसा लग रहा है घर के पीछे ही पड़ा है। लेकिन जो आप सोचते हो वो होता नहीं, ये पबजी है। और ड्रॉप पता नहीं कितना पीछे गिरा था, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। और भाई ड्रॉप गिरा है वहां ऊपर छत पे, और ड्रॉप में थी AW, और वो बंदे को मिल जाती है एक को, लेकिन वो बंदा मेरे को दिखता ही नहीं। तो ऊपर वाली पेटी में चेक करते हैं क्या है। तो उसमें भी एक S12 की और एक UMP9 थी, मुझे नहीं चाहिए थी, मैं नेट उठा रहा था, क्योंकि नेट आगे बहुत काम आते। क्योंकि नागिन नचना में नेट फेंकने का फायदा है, डैमेज पड़ेगा, जिसको पता लग जाएगा कहाँ पे है बंदा। तो ड्रॉप कितना दूर था, मैं जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो मैं थोड़ी देर यहीं रुका था, क्योंकि ये जगह जोन में थी, और नेक्स्ट जोन में भी यही जगह थी, पता नहीं कैसे कैसे गया लक। अच्छा मेरा तो थी, पीछे एक बंदा फायर करता है, पर मैं उसको टोटल इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ बंदा दिखता है। मैं इसको बहुत डैमेज देता हूँ भाई, बहुत अंधा डैमेज, पर इस पर जाके जब तक रश नहीं करूंगा ये मरेगा नहीं। मैं इसको बाद में भी बहुत डैमेज देता हूँ, दूसरी दूसरी तरफ से मैं पिक करने की कोशिश करता हूँ, पर ये जगह ही इतनी बकवास थी ना, रिच के ऊपर पिक नहीं हो रहा था यहाँ से। सामने बगी दिखती है, सोचता हूँ बाद में लेके जाऊंगा बगी, लेकिन बगी का एक टायर पंचर था। यूज करेंगे बगी बगी हम, पर उतनी देर में पीछे एक बंदा आ जाता है, जिसकी फुटस्टेप मैं लिसन कर लेता हूँ। अगर मैं लिसन नहीं करता यहाँ मर जाता, उसके पास M249 और M4 थी। यहाँ मेरे से पीक नहीं हो पा रहा था, और बंदा भी मेरे को दिख नहीं रहा था। पता नहीं कहाँ गया, जॉब पे कुछ तो नहीं था वो।
और उतनी देर में एक बंदे की फुटस्टेप आती है मेरे को, मैं गई। मैं सोचता हूँ रश करूंगा, लेकिन बंदे की फुटस्टेप आती है तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसलिए मैं स्मोक कर रहा था बगी पे, पर वो मेरा एक टायर फोड़ देता है AWM से बगी का। पर वो मेरी बगी नहीं थी, उसे पता नहीं था, लेकिन मैं यूज़ तो करूंगा ही, क्योंकि पहली बार गाड़ी दिखी है मेरे को इस मैप में। अब तक मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिखी और इसमें सिर्फ बगी बगी दिखती है, मेरे को पता है, लगता है। और पीछे से फायर हो रहा था, वो बंदा आ जाता है थोड़ा आगे, तो देखते हैं उसको भी। पर पहले इसको, पर यहाँ से मेरे को कोई एंगल नहीं मिल रहा था, तो वहीं जाते हैं हम। और भाई फुटस्टेप आता है पीछे से और ये बंदा यहीं आ जाता है, पर पता नहीं फायर क्यों नहीं करता। और जैसे ही पता लगता है बंदा पीछे, मैं इसको सुला देता हूँ और इससे मिल जाती है मेरे को मेरी फेवरेट स्नाइपर M249। तो M249 उठा लेते हैं, क्योंकि बंदा रिच पे था तो एक फटका देना जरूरी था उसको। 4x होता है मेरे पास, 4x लगा लेते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं M249 की 10 गोलियां उठाता हूँ, पता नहीं क्यों। उसमें मेरे को दिखता है, लेकिन वो भागने इतनी तेज लगता है और रिच के पीछे चला जाता है, तो गोली मेरी रिच पे लगती है, उसको क्यों नहीं लगती, आई डोंट नो। यहाँ पे तुम्हारे भाई को M249 मिल जाती है और बस फिर तो एक स्नाइपर जब हाथ में दिखती है ना, वो मेरी फेवरेट। चलते हैं सीधे उस बंदे को टपकाने, बगी उठा के, लेकिन वो बगी का सही में टायर फोड़ देता है। यहाँ से मैं देखता हूँ कोई एंगल मिल जाएगा उस पर तो मारेंगे, पर उस साइड फायर हो रहा था। 11 बंदे, 8 बंदे कितने अलाइव हैं, 8 बंदे अलाइव थे, 9 किल हो चुके थे अपने। और M249 थे एक बंदे पे, क्या थी आई डोंट नो, बहुत बंदे चला रहा था, सप्रेस लगा रखा था उसने गन पे। तो यहाँ मैं सोचता हूँ कि SPL को उठा लेता हूँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ नहीं, अब M249 उठा ली है तो तभी छोड़ेंगे जब AWM मिलेगी। अब पता नहीं इस गेम में AWM मिलेगी नहीं मिलेगी, पर ड्रॉप में AWM आई थी और जैसे ही मैं बैठा तो देखा टायर फूटा हुआ है। मतलब जब मैं बैठा नहीं था तब देखा था, तब टायर नहीं फूटा था, और जब मैं बैठा तो टायर फूट गया गाड़ी का, पता नहीं कैसे। क्या ग्लिच था, PUBG है क्या ग्लिच है। और ये बंदा मेरे को स्पॉट होता है पत्थर के पीछे, तो सीधे इस पे रश करते हैं, पर वो पीछे हो जाता है, पीछे से फायर करता है वो मेरे पे। और फिर इसको टपका देता हूँ मैं यहीं पे, गंदा स्प्रे M249 का, ओ सॉरी M4 का। और स्मोक करके इससे मैं AWM उठाता हूँ, क्योंकि इस पे AWM दिखी थी मेरे को। और जो बंदे भी बहुत दूर थे तो सीधे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, पर कोई दिखता नहीं है मेरे को यहाँ से। और यहाँ मैं उठाता हूँ AWM, क्योंकि AWM M249 से ज़्यादा डैमेज देती है। यहाँ मेरे पास स्टोरेज बहुत थी तो मैं फेंक देता हूँ उसको, जो फालतू सामान होता है। तो चलते हैं यहाँ से। नहीं क्या, अभी यहाँ तो 2 घंटे तक करा रहा हूँ सामान। तो यहाँ पे मैं बंदा स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, पर कोई दिखता ही नहीं, तो सीधे चलते आगे, 3 ही बंदे अलाइव हैं। और आगे ड्रॉप भी हुआ था और मैं रिच के ऊपर था, तो मेरा ज़्यादा सपोर्ट था और फायदा भी मेरे को था, बट यहाँ पर मैंने बूस्ट मारना भूल गया मैं, और ये मेरी एक छोटी सी मिस्टेक थी। पर आगे चलते हैं बंदा स्पॉट करने, तो मैं सीधे ड्रॉप को इग्नोर करता हूँ और उतनी देर में दूसरी ड्रॉप आ जाती है। भाई साहब पता नहीं कितनी ड्रॉप आएंगी इस मैप में, और जोन तो भाई बहुत जल्दी आता है इसमें। तो यहाँ पर थोड़ी देर नागिन नचना करके बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई दिखता ही नहीं। दिखता इसलिए नहीं क्योंकि वो जो पेड़ दिख रहा है राइट साइड में आपको, शायद उसके या फिर लेफ्ट साइड वाले पेड़ के पीछे था वो बंदा, और वो भी नागिन नचना कर रहा था मेरी तरफ। तो यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, पर कोई दिखता ही नहीं मेरे को। और वो मुझे लगता है बंदा है, लेकिन वो स्टोन पड़ा होता है। और फिर जोन और छोटा हो रहा था, स्ट्रेन को जा रहा था। उतनी देर में एक और ड्रॉप आ जाती है। भाई साहब कितनी ड्रॉप दोगे PUBG, कौन लूटने वाला है, 3 बंदे बचे हैं बस। तो यहाँ पर बूस्टर मार लेता हूँ मैं, देखता हूँ मेरी हीलिंग थोड़ी सी कम है, फुल रखनी चाहिए, कि कहाँ से कौन सा सांप आ जाके तुम्हें डसने लग जाए पता भी नहीं चलेगा। तो जोन बहुत मिनिमाइज हो गया था और कुछ ज़्यादा ही छोटा जोन था।
और फिर वही अपनी पुरानी टेक्निक, जोन के अंदर अपने छोटे छोटे आलू बम फेंकना शुरू कर दो, ताकि कोई हो तो उसको डैमेज जरूर पड़े। तो मैं रेंगते रेंगते जोन में जा रहा था, जोन भी स्टार्ट हो गया था, तो मैं आलू बम फेंकना शुरू करता हूँ यहाँ से। जिसको भी डैमेज पड़ेगा पता लग जाएगी उसकी लोकेशन। मैं दो फेंकता हूँ, फिर यहाँ पर तीसरा फेंकता हूँ, और यहीं पर एक बंदा लेटा हुआ होता है। और जैसे ही उस बंदे को डैमेज पड़ता है, तुम्हारा भाई उठ के सीधे स्प्रे मारता है उसको, और वो भी उड़ ही जाता है। उतनी देर में उसने मेरे को स्पॉट कर लिया था, बहुत डैमेज, मेरी आधी हेल्थ खा जाता है, और दूसरा बंदा भी मेरे को दिख जाता है वो रहा। मैं सोचता हूँ पहले तो इसको बोल सेक्शन मारूंगा, लेकिन मिस हो जाता है, और फिर सीधे उठ के